नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, कल आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम है और साइंस का एग्ज़ाम अच्छा से जाए इसके लिए आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। कल मैंने आपको मैथ का वीडियो दिया था, 2 वीडियो। जो विद्यार्थी वीडियो देखे हैं वे बहुत ही बढ़िया से परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। आप मेरे वीडियो से और जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उससे आप मिलान कर लीजिए। 30% क्वेश्चन मेरे वीडियो से ही पूछा गया है। फर्स्ट सीटिंग में 30 क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ गया है और सेकेंड सीटिंग में 30 से 35 क्वेश्चन सेम मेरे वीडियो से ही आया है। तो आज मैं आपको साइंस का 2 वीडियो दूंगा। अभी एक वीडियो दे रहा हूं और एक आपको सुबह में वीडियो दूंगा। यदि आप दोनों वीडियो देख लेते हैं तो 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव मेरे वीडियो से ही आप बना पाएंगे। सेम वही क्वेश्चन लड़ेगा निश्चित रूप से। चलिए बिना समय का वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं साइंस का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको परीक्षा का टिप्स और ट्रिक मिलता रहेगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन मित्रों के पास जो परीक्षा दे रहे हैं, ताकि वे भी पढ़ सकें और अच्छा से परीक्षा में लिख सकें। क्योंकि इस वीडियो से निश्चित 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें से 80 क्वेश्चन इसमें बताऊंगा और सुबह मैं 80 क्वेश्चन दूंगा। दोनों मिलाकर 30 से 35 नंबर का निश्चित क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 एमए बराबर होता है। एमए का मतलब मिली एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो मिली बराबर होता है 10 के पावर 3। तो याद रखेंगे 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3 एम्पियर के। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल का प्रयोग होता है। डीजल का प्रयोग किस में किया जाता है? भारी वाहन में, रेल के इंजन में, विद्युत उत्पादन में या इनमें सभी। तो आपको पता होगा भारी वाहन में डीजल लगता है, रेल इंजन में भी डीजल लगता है और विद्युत उत्पादन में भी डीजल का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट अगला है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किसमें? तो याद रहे जो सौर सेल है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आपको याद होगा सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ, सारा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप याद रखें सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? इसमें कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेपण। अवक्षेपण ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। यानी अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल। ऑप्शन सी सही है आपका। अगला, इनमें कौन सा संवहन ऊतक है? इसमें बताना है कौन संवहन ऊतक है। तो आपको पता होगा जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक है। जाइलम क्या करता है? जड़ से खाद्य पदार्थ को ऊपर ले जाता है और फ्लोएम क्या करता है? टोटल बने हुए भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करता है। तो बी और सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ परागण के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है?
तो शरीर का संतुलन सेरिबेलम बनाए रखता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी ए और बी दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगला, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपको पता होगा मानव हृदय में 4 कोष्ठ होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, टोटल 4। अगला, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए सही होगा, ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। अगला, जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? किसने बताया था कि जीन है? तो जोहानसन ने जीन शब्द प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी सही है, जोहानसन। अगला है, बेहुद चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो बेहुद चुंबक याद रखिए नरम लोहा का बनता है और अस्थायी चुंबक इस्पात का बनता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही होगा? सी, नरम लोहा का बेहुद चुंबक बनता है। नेक्स्ट, जब किसी चालक तार से बेहुद धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? जब कि चालक तार से बेहुद धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या है? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही बेहुद धारा है। ऑप्शन डी सही होगा। ओम का नियम है, ओम का नियम है, तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। ऑप्शन ए सही है, V बराबर IR। अगला, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक बोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, आम मीटर का प्रतिरोध होता है? तो देखिए ऑप्शन में तांबा लिखा गया है, लेकिन तांबा नहीं होगा, छोटा यहाँ होगा, छोटा होगा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आम मीटर का प्रतिरोध छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं, छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, छोटा होता है। ठीक है। अगला, बेहुद बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी सही होगा। रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो याद रहे, रियो एस्टेट का मुख्य उद्देश्य होता है धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में वृद्धि। ऑप्शन सी सही होगा आपका। अगला है, बेहुद आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का अंतिम उत्पाद है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, CO2 होगा, H2O होगा, H5O नहीं, H2O होगा, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 और HO2 और ऊर्जा होगा, HO नहीं समझेंगे, H2O और ऊर्जा समझेंगे। तो देखिए श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वह CO2 बनता है श्वसन के बाद, और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, CO2 और ऊर्जा। श्वसन के अंत में CO2 और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनामेल बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है, इनामेल। नेक्स्ट, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, छोटी आंत होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, परागकण निम्न से किसके अंदर बनता है? परागकण किसके अंदर बनता है? तो परागकण परागकोश में बनता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो जाइलम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा आपका। अगला, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है आरबीसी की जीवन अवधि। ऑप्शन ए सही होगा। अगला, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह आपका हो गया मास्टर सेल की नहीं, न्यूरॉन की कोशिकाएं। ऑप्शन सी है, न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की। ऑप्शन सी सही है। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है? तो फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नांकित में कौन पदार्थ हार्मोन नहीं है? कौन पदार्थ हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो है यह हार्मोन नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा आपका, ऑक्सीटोसिन। अगला, फूल में नर प्रजनन अंग क्या है?
कौन है जो फूल का नॉर्ज भाग है? तो पुंकेसर है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो याद रहे केवल ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, लेकिन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना सब में द्विखंडन होता है। ऑप्शन बी सही होगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किसे आनुवांशिकी के पिता बोलते हैं? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक, सब में 23 जोड़ा होता है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो याद रहे ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है, स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको धातु बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आप सारे क्वेश्चन को याद करते जाइए। 80 प्रश्न मैं दूंगा और सुबह में 80 दूंगा। आप इन दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं, याद कर जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया परीक्षा में आप कर पाएंगे। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो इसमें सहसंयोजी है CH4 मेथेन, यह सहसंयोजी है। अगला है, आभूषण बनने वाला सोना होता है, यानी आभूषण बनने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है 22 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आभूषण बनता है 22 कैरेट का। अब तो 16 कैरेट का बना रहता है सब, ठीक है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन उत्कृष्ट तत्व है। ऑप्शन सी सही है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन के मिश्र धातु क्या बोलते हैं? तो तांबा और टीन का मिश्र धातु कांसा कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो गया आपका CaSO4 होल 2 इंटू 5H2O होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए CaSO4, तो यहाँ आपका ऑप्शन कोई भी सही नहीं दिया गया है, लेकिन आप याद करें CaSO4 होल 2 इंटू 5H2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा, ठीक है। तो आप इसको रट जाएंगे। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH होल 2, CaOH होल 2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। और कली चूना कहेगा तो CaO, ठीक है। CaO कली चूना है और बुझा हुआ चूना CaOH होल 2 है, ठीक है, या भाखड़ा चूना भी बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। कौन भस्म नहीं है? इसमें बताना है कौन है जो भस्म नहीं है। तो देखिए NaCl जो लवण है यह भस्म नहीं है, और CaO, NaOH और Na2CO3 ये सब के सब क्या है? भस्म है, भस्म की तरह व्यवहार भी करता है सब। अगला, जस्ता का अयस्क कौन है? जस्ता का अयस्क का नाम बताइए। तो जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क होता है, ठीक है। और सिनेबार देख लीजिए, और बक्साइड देख लीजिए, और सोडियम क्लोराइड देख लीजिए, ये सब क्या है? जस्ता का अयस्क नहीं है, लेकिन जिंक ब्लेड ZnS इसका सूत्र होता है, ZnS यह जस्ता का अयस्क होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा आपका। अगला, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अधातु है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक यह अधातु भी है। ऑप्शन बी सही है। और याद रहे, सिलिकॉन, जर्मेनियम सब उपधातु है, उपधातु है। ऑप्शन सी सही है। सिलिकॉन एक उपधातु है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब उपधातु है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? अल्कोहल में कौन सा तत्व होता है? तो अल्कोहल में हाइड्रोजन होता है, OH आयन होता है अल्कोहल में, याद रहे। खाली H प्लस कहेगा तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन रहता है और OH आयन भी रहता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन के अनुसार। अगला, मेथेनोइक अम्ल का समान नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का समान नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल फॉर्मिक अम्ल को ही कहा जाता है।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज क्या होता है? पारदर्शक होता है, पारदर्शक होता है, ऑप्शन ए सही होगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होता है, आवर्धन एक अनुपातिक राशि है और तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन डी सही होगा। कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन, ऑप्शन डी सही है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होता है तो कम होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होता है। वही दर्पण कहेगा तो 1 और लेंस में सब 2 होता है, केवल प्रकाशीय केंद्र को छोड़कर। प्रकाशीय केंद्र भी लेंस में 1 और दर्पण में 1, बाकी लेंस में सब कुछ 2 और दर्पण में 1। विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है विद्युत का, ठीक है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, ऋण इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? तो जस्ता का बना होता है शुष्क सेल में, और तांबा का धन इलेक्ट्रॉन बना होता है, ऑप्शन सी सही है। एक जल का मान होता है, माने 1 जूल का मान होता है, जल नहीं, 1 जूल का मान क्या होता है? 1 जूल का मान क्या होता है ये बताना है। तो 0.24 कैलोरी होता है, ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए सही हो गया। वनस्पति तेलों में होता है, वनस्पति तेल में क्या होता है? तो लघु और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ब्यूटेन के कितने समय होता है? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन का नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन का 2 समय होता है, 3 नहीं। पेंटेन का 3 होता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, जो कि ब्यूटेन का 2 होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो 2 होगा, ऑप्शन बी सही होगा। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीफ ने क्या किया था? तत्वों को परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था, परमाणु द्रव्यमान पर, ऑप्शन डी सही है। जबकि मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया तो परमाणु संख्या पर सजा दिया, ठीक है। तो यह मेंडलीफ है, तो ऑप्शन डी सही है। अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है ना, तो कितना है? 1:3 होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की संख्या 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सही हो गया। इनमें कौन कमरे के ताप पर द्रव है? कमरे के ताप पर द्रव कौन है? तो एथेनॉल है, कमरे के ताप पर द्रव, ऑप्शन सी सही है। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH, ठीक है। इनमें कौन कार्बन के अपरूप है? इनमें कौन है जो कार्बन का अपरूप है? तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, सब के सब क्या है? कार्बन का अपरूप है। तो देखिए ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है और हीरा भी है, इनमें सभी होगा। यहाँ आप सभी लिख दीजिएगा और सभी पर टिक लगाइएगा। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन सब का सब क्या है? कार्बन का अपरूप है, ठीक है। एक अणुसूत्र विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो उसको समावयवी कहा जाता है, समान अवयव वाला, समावयवी, ऑप्शन ए सही है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण लगाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो विचलन बैगनी का ज़्यादा होता है और तरंगदैर्घ्य बैगनी का कम होता है। लाल का विचलन कम, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, याद रखेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है, ऑप्शन ए सही हो गया। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना होगा, तभी उल्टा और समान आकृति का प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तारे के टिमटिमाने के कारण क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो 1/16 सेकंड होता है अस्थायित्व,
ऑप्शन बी सही है आपका। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो सीधा होगा और आवर्धित होगा उत्तल दर्पण के लिए, सब में ये नहीं होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और आवर्धित नहीं, हर्षित होता है, सीधा और हर्षित होगा, ऑप्शन सी सही होगा। उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, सीधा और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ए नहीं होगा, सॉरी सी सही होगा। काल्पनिक देखिए ऐसा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ कहीं वस्तु रखिएगा ना तो ऐसे किरण जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है, और एक किरण से जाता है, और यहीं जब आगे बढ़ता है तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है, ऑप्शन सी सही होगा, हर्षित। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है, तो भी बटा यू के, ऑप्शन ए सही है। तो चलिए यहाँ टोटल प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आप इन 80 प्रश्नों को अच्छा से देख लीजिए, पुनः सुबह में मैं आपको 80 प्रश्न दूंगा, दोनों प्रश्न देख लेंगे तो आप अच्छा से परीक्षा में लिख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।